हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज़ अ नेफ्रन पार्ट ऑफ, यानी कि नेफ्रन मानव शरीर के इनमें से किस अंग का हिस्सा है। अच्छा, हमारा कौन सा अंग या फिर कौन सा पार्ट खराब हो जाता है तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो क्या होता है? किडनी। तो किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, किडनी। अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ दीज कंटिनेंट्स आर बैट्स नॉट फाउंड, यानी कि इनमें से किस महाद्वीप पर चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं। जो 7 कंटिनेंट्स हैं इनमें से किस कंटिनेंट्स पर चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ऐसा नहीं है कि बस अंटार्कटिका में ही बैट्स यानी कि चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं, आर्कटिक में भी बैट्स यानी कि चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं, और कुछ और भी ओशियनिक आइलैंड है जहाँ पे बैट्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज प्राइम मिनिस्टर्स वाज नॉट बोर्न इन इलाहाबाद मॉडर्न प्रयागराज, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं में नहीं हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह का जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ है, और इंदिरा गांधी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। तो चंद्रशेखर, इनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने रख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और ये क्वेश्चन 12,50,000 रुपये का है कि नासाज न्यू होराइजन्स became the first spacecraft to conduct a flyby of which body in our solar system। तो नासा का न्यू होराइजन्स हमारे सौरमंडल में किस पिंड के पास उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। तो आप अगर क्वेश्चन को एकदम सीरियसली पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहीं पे इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। अब आपको पता हो गया कि सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रह गया प्लूटो, यानी कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें कितने सारे प्लैनेट हैं, तो यहाँ पे प्लैनेट का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन में प्लैनेट का कोई जिक्र नहीं है। तो प्लैनेट हम अब प्लूटो नहीं रह गया है। प्लैनेट से कब निकाल दिया गया प्लूटो को? 2006 में पूरी तरह से फॉर्मली निकाल दिया गया प्लैनेट के कैटेगरी से। तो हमारे पास बस 8 ही प्लैनेट है, जिसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, और उसके बाद है सैटर्न। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। और आप ये इमेज में भी देख रहे हैं, इसी सैटेलाइट से इसी अंतरिक्ष यान ने जो है वो प्लूटो के नज़दीक उड़ान भरा था। ये प्लूटो जो है क्यूपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। वैसे इसे प्लैनेट के कैटेगरी से क्यों बाहर निकालिएगा? देखिए, सबकी अपनी जो है कक्षाएं होती है घूमने की। जैसे कि अर्थ जो है अपने धुरी पे घूमता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अपने धुरी पे घूमता है। लेकिन प्लूटो का क्या था कि ये दूसरे के घर में भी घुस जाता था। तो और भी बहुत से कारण थे जिसको कि प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से निकाल दिया गया। फिर इस क्वेश्चन में जो है, प्लूटो वाले क्वेश्चन में जो है लाइफलाइन ले लिया गया था। और ये क्वेश्चन फिर से आया 12,50,000 रुपये का कि व्हेन द लखनऊ पैक्ट वाज अडॉप्टेड इन 1916 मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि 1916 में जब लखनऊ समझौता अपनाया गया था, उस दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इसका नेतृत्व जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। फिर नेक्स्ट 1916 के लखनऊ के कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन लीव एंड मल्टीपल ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। यानी कि इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव संक्रामक एजेंट हैं जो केवल जानवरों, पौधों या जीवाणुओं की जीवित कोशिकाओं के अंदर रह सकते हैं और एकाधिक हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये बस मतलब कि जितने सारे जीवित एजेंट हैं
सॉरी, जो भी जीवित हैं, लिविंग चीज़ हैं, लिविंग सेल्स हैं, उसी पर रह सकता है क्या, तो वायरस। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द दिल्ली मेट्रो रेल डज नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ दीज दिल्ली एनसीआर सिटीज़, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। दिल्ली मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली एनसीआर के इनमें से किस शहर तक नहीं है, तो गाजियाबाद में है, गौतम बुद्धा नगर में है, फरीदाबाद में है, लेकिन सोनीपत हरियाणा में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोनीपत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ टर्म दैट इज नॉट यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ डिजिटल इमेज, यानी कि इनमें से किसका उपयोग डिजिटल इमेज का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है। जेपीईजी का यूज़ किया था इमेज के फॉर्म, इमेज जो है ये जेपीईजी फॉर्मेट में रहता है और पीएनजी फॉर्मेट में भी रहता है। जब इमेज के पीछे का भी आपको हिस्सा दिखते रहता है, यानी कि वाइटिस पीएनजी फॉर्म में भी रहता है, वेब पी में भी रहता है, बट ईएक्सई फॉर्मेट में डिजिटल इमेज नहीं रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ईएक्सई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें हिंदी में नहीं क्वेश्चन दिया हुआ कि द डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑफ विच वेब ब्राउजर विल बी रिटायर्ड एंड विल गो विदाउट सपोर्ट फ्रॉम जून 2022। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, जो कि वेब ब्राउज़र है, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और ये बिना सपोर्ट के, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इसे टेक ओवर कर ले रहा है या फिर कुछ इसका नाम बदल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जून 2022 से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज पोएट्स इज़ नोन फॉर हिज फार्मिंग एंड वेदर रिलेटेड सेइंग्स, यानी कि इनमें से कौन से कवि कृषि और मौसम संबंधी अपनी कहावतों के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाघ, घाघ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दो जो है क्वेश्चन रखा है मैंने कि आपके जानने के लिए, अगर आपको जानना है तो इसीलिए ये बोनस क्वेश्चन समझिए कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी व्हाट was the name of the poison that Lord Shiva stored in his throat after the churning of the ocean, यानी कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले उस विष का नाम क्या था जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में रख लिया था या फिर धारण कर लिया था। तो इस विष का नाम था, इस पॉइजन का नाम था कालकूट। इस विष का नाम क्या था, कालकूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये भगवान शिव जो हैं वो कालकूट विष पी रहे हैं, समुद्र मंथन से निकला हुआ विष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर देयर मीटिंग एट अशोक वाटिका व्हाट ऑब्जेक्ट डिड देवी सीता गिव टू लॉर्ड हनुमान टू टेक टू लॉर्ड रामा, यानी कि अशोक वाटिका में भगवान हनुमान से मिलने के बाद देवी सीता ने उन्हें भगवान राम के पास ले जाने के लिए कौन सी वस्तु दी थी कि आप ये ले जाओ, और तब राम जी विश्वास करेंगे कि हाँ आपने मुझसे मिला है, यानी कि हमारे आपके बीच ये मीटिंग हुई है। तो इस क्वेश्चन के क्या आंसर हो जाएगा, हर हेयर ऑर्नामेंट, जो बाल बांधने की जो चीज़ें होती है वो दी गई थी सीता जी के द्वारा हनुमान जी को कि आप ये लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम को ये चीज़ वस्तु दिखाना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि बहुत बार होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि किस चैनल के द्वारा कौन सा वीडियो अपलोड किया गया। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।